स्टार्ट है। मैम क्या कहेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आपके हक में फैसला आया है पीटीआई के? मैं कहती हूँ देर आए दुरुस्त आए। 2-2.5 महीने की मुसलसल कोशिश और मेहनत के बाद और जद्दोजहद के बाद अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू किया और एक दफ़ा फिर कामयाबी मेरे कप्तान इमरान खान की। मैम हमने देखा कि कुछ यहाँ पे पीटीआई के कारकुन जो है वो अबदीदा भी हो गई थी, क्या वजह थी? हम जज्बात में अबदीदा हो गए ना, इतनी खुशी हमें हुई कि हमारे आंसू निकल आए उस खुशी से कि एक बेहतरीन और अच्छा फ़ैसला है, बड़ा पॉजिटिव फ़ैसला है जो कि कौम के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। और इंशाल्लाह ताला अब देखिएगा कि सीएम पंजाब किस तरह अच्छी रिफॉर्म्स लेके आते हैं और खान साहब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंशाल्लाह पंजाब के अंदर। पीडीएम इस वक्त कैसा वैसे महसूस कर रही होगी? सफ़े मातम बिछा हुआ है वहाँ पर, तो मरियम मौत पड़ गई है उन्हें, मौत। मरियम फितरी को तो वैसे ही मौत पड़ गई है, उसके तो बकवासियात बंद हो गए हैं और आज उसको पता चल गया है कि हमेशा हमेशा जीत हक और सच की होती है, सच की होती है, कभी गलत की नहीं होती है और वो हमेशा बकवास करती रही है। अभी वो कोई नया शोशा छोड़ देगी क्योंकि उसका नाम ही मरियम फितनी है। मरियम नवाज़ ने कहा था कि अगर आपने देखना जज करना हो कि कौन ईमानदार है तो देख लो इमरान खान किसके खिलाफ है। इमरान खान उसी के खिलाफ है, इसलिए पता चल जाएगा आपको कि इमरान खान वाकई ईमानदार है, ऑनेस्ट है और वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा का लीडर है और वो एक बेहतरीन लीडर है और हम उसके साथ खड़े थे, उसके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कुछ नाज़ेबा अल्फाज कहे थे आप लोगों आपके लिए, खुसूसन जो ख़वातीन है। उसने बहुत ज़्यादा बकवास किया था, वो असल में लस्सी ज़्यादा पी गया था और वो गटर के किनारे जब बैठ जाता ना मरियम फितनी के किस्से सुनाने के लिए तो उसको समझ नहीं आती कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। लिहाजा उसने जो कहा, मैं कहती हूँ उस पर लानत है, वो इस कदर झूठा और फजूल इंसान है, उसे शर्म और हया आनी चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि पीटीआई के जो सपोर्टरान हैं उनकी ज़बान ठीक नहीं होती, वो गलत अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारी ये ज़बान बिल्कुल ठीक होती है, हम पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमारा एक बेहतरीन लीडर है जिसे हम फॉलो करते हैं, हम उसके फॉलोवर्स हैं। ठीक है, हमारी ज़ुबान बिल्कुल ठीक है। असल में इनकी ज़ुबान ख़राब है, इन्हें तो सही और गलत की तमीज़ ही नहीं है, इन्हें तो माँ बहन की पहचान ही नहीं है, ये क्या बात करते हैं। चलें, आखिरी आपसे सवाल है कि मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या रिमार्क्स देंगी जो इस वक्त वफाक में बैठी है? पंजाब में तो अब आपकी आ गई। क्राइम मिनिस्टर 32 किलोमीटर का क्राइम मिनिस्टर, जान छोड़ो, जाओ घर जाओ, बस कर दो बेकारी आदमी। हम ना तुम्हें देखना चाहते हैं ना तुम्हें सुनना चाहते हैं। कब तक जाएगा वैसे? इंशाल्लाह बहुत जल्दी ताबूत में आखिरी कील तो ठुक गई है ना, बहुत जल्दी इनके ताबूत भी उठ जाएंगे। बिलफर्ज वफाक से ना गया फिर पीटीआई यहीं बैठ जाएगी डी चौक पे? नहीं, हम डी चौक पे नहीं बैठेंगे, इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल जाएंगे और इनके जाने का वक्त हुआ चाहता है, बस बहुत जल्दी अलार्म बजने वाला है। इंशाल्लाह एक अगली खुशखबरी आपको जल्द सुनाई देगी।